एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं कि कैसे हम अपने आप को दुखी करते हैं। एक शिष्य गया एक गुरुदेव के पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। आपकी जीवन से रिलेटेड है। एक शिष्य गया गुरुदेव के पास। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, मुझे बहुत दुख है साहब, बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है भाई? गुरुदेव, पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, घर में तंगी बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, इश्यूज बहुत है। गुरुदेव ने कहा ओके, आइए बैठिए, मेडिटेट कीजिए। थोड़ी देर मेडिटेट करवाया। थोड़ी देर मेडिटेट करवाने के बाद उसको थोड़ा और शांत किया, उससे कुछ बातें की, वो थोड़ा शांत हुआ। और फिर गुरुदेव ने उसे एक मंत्र दिया, उसे एक गुप्त मंत्र दिया और बोला ये गुप्त मंत्र है, किसी के सामने चैंट नहीं करना है, किसी और को बताना नहीं है। तो इसीलिए मैं भी आपको नहीं बता पा रहा कि क्या है मंत्र। तो गुरुदेव ने उसे एक गुप्त मंत्र दिया और कहा इस मंत्र का रोज सुबह शाम दिन में जब मन में आ जाए, जब ध्यान आ जाए, इसका चैंट करना है। तो उसने कहा ठीक है गुरुदेव, आई विल डू दैट। और ये तुमने किया अगर 90 डेज तक, वो भी रोज सुबह 5 बजे उठ के किया, तो इसका असर बहुत ही खतरनाक होगा। बंदे ने कहा ठीक है गुरुदेव, मैं करता हूं 90 डेज तक, सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो जाएगी। यस, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा इस मंत्र को चांट करते समय। गुरुदेव ने कहा एक चीज का ध्यान रखना होगा। शिष्य ने कहा कौन सी चीज? बस एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जब भी ये मंत्र का चांट करो, बंदरों के बारे में नहीं सोचना है। जब भी इस मंत्र का चैंट करो, बंदरों के बारे में नहीं सोचना है। शिष्य ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं वैसे भी नहीं सोचता बंदरों के बारे में, तो आई विल नॉट बी थिंकिंग अबाउट द मंकीज, व्हाई वुड आई थिंक अबाउट मंकीज, नहीं सोचूंगा भाई। शिष्य चला गया वहां से और मंत्र का चैंट करने लगा। मंत्र का चैंट करते ही बंदर का ख्याल आए, मंत्र का चैंट करते ही बंदर का ख्याल आए, मंत्र का चैंट करते ही फिर बंदर का ख्याल आए। एक दिन गुजरा, अरे गुरुदेव ने कहा था मंत्र का चैंट करते समय बंदर के बारे में नहीं सोचना है, और बंदर ही बंदर का ख्याल क्यों आ रहा है? दूसरे दिन फिर चैंट किया, बंदर बंदर बंदर, सपने में बंदर, दिन में बंदर। हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। दिन में बंदर, रात में बंदर, हर जगह बंदर। जब भी मंत्र सोचे तुरंत बंदर, अब तो मंत्र ना सोचे तो भी बंदर। हर जगह बंदर। गुरुदेव के पास वापस भागता भागता गया। गुरुदेव, आपने कहा था मंत्र तभी काम करेगा जब बंदर के बारे में नहीं सोचूंगा, लेकिन ये बंदर माइंड से निकल नहीं रहा है, बंदर माइंड से निकल नहीं रहा है। गुरुदेव ने उसे कहा आ मेरे पास बैठ, और उसे सिखाया और उसे समझाया। मन का जिस चीज के लिए दमन करोगे, वो ही चीज बार बार तुम्हें दिखाई देगी। जिस चीज को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करोगे, उसी चीज में उलझते रहोगे। बोले मन का दमन करना ही है तो मन के साथ छेड़छाड़ ज्यादा ना करो, मन को सिर्फ देखो। इसीलिए कहते हैं विपश्यना करो। विपश्यना कभी भी नहीं कहती कि अपने माइंड को कंट्रोल करो। विपश्यना कहती है शरीर में जो हो रहा है देखो। खुजली चल रही है, खुजली करो मत, देखो। खुजली करो मत, कहां पे खुजली होने वाली है? यहां खुजली होने वाली है, इसको बस खुजली को देखते रहना है, चाहे ये कितनी भी तीव्र हो जाए, चाहे ये कितनी भी तकलीफ वाली हो जाए, इसे सिर्फ देखो। विपश्यना, विशेष तौर पे देखना। मन को देखो। मेडिटेशन में बैठ गए, कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अरे वो फीलिंग नहीं आ रही, अरे वो विचार कल जैसा नहीं आ रहा, अरे मैंने तो ऐसा सोचना था, ऐसा सोच ही नहीं पा रहा हूं मैं। किसी विशेष तौर पे, अरे ये पीठ का दर्द जा क्यों नहीं रहा यार, ये मैं मेडिटेट करने बैठता हूं तो पीठ का दर्द क्यों होता है, अरे मैं विचार मेडिटेट करने बैठता हूं तो ये इतने विचार क्यों आते हैं, अरे मैं कल भी प्रैक्टिस नहीं कर पाया, आज भी मुझे प्रैक्टिस करना है, आज भी मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूं, ये क्या है, मुझे प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा इस मन को दबाओगे, ये उतना ज्यादा उछलेगा।
उतना ज्यादा ये तकलीफ देगा। इसीलिए इस मन को सबसे पहले एक्सेप्ट करना सीखना होगा। जैसा है वैसा है, और धीरे धीरे हंसते हंसते हमें इसे बदलना हो। मोटे हो बहुत तो बार बार मत बोलो मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है। नहीं, बार बार ये मत बोलो कि मुझे पतला होना है, मैं मोटा हो गया हूं, मुझे पतला होना है। मन और ज्यादा मोटा कर देगा। उसकी जगह आप जूते पहनो और रोड पे निकल जाओ दौड़ने के लिए। उसकी जगह आप वो खाना शुरू कर दो जो कि आपको अच्छा लगता है, लेकिन मन को ये बोलते हुए नहीं कि यार मैं मोटा हो रहा हूं, मुझे पतला होना है। मन कहेगा हो के दिखा, मुझे तो कंफर्टेबल हूं मैं, आई एम ओके। जिस चीज को नहीं चाहोगे वो हो जाएगी, चाहोगे वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मन को कंट्रोल कर रहे हो। बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, अब मैं क्या करूं और क्या करूं और क्या करूं और क्या करूं। एक गुरु को पकड़ो और उसके साथ फ्लो करो, उसके साथ बस मस्त रहो, सरेंडर कर दो। जो हो रहा है, जो बोला जा रहा है करते जाओ। अगर गुरु सही है तो आपसे बहुत कुछ करवा लेगा, लेकिन तभी करवा पाएगा जब आपका मन थोड़ा शांत होगा। आप ये एंग्जाइटी को छोड़ोगे कि मुझे तो 6 महीने में ही पैसा चाहिए, मुझे तो 3 महीने में ही पैसा चाहिए, मुझे तो 1 महीने में ही पैसा चाहिए। ला के दिखाओ, पिछले 20 साल से कोशिश कर रहे हो, कहां आया? तो रेसिपी ये नहीं है कि 6 महीने में ही पैसा चाहिए। रेसिपी ये है कि अच्छा पैसा चाहिए ना, हाँ चाहिए, बस अब मेहनत करना शुरू कर दो लगातार दिल से, बिना ये सोचे समझे कब आएगा। क्योंकि कोई नहीं बता सकता 2 महीने में आएगा, 4 महीने में आएगा, 6 महीने में आएगा। मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते करते देखा इससे रिजल्ट नहीं आ रहा, दूसरा कौन सा स्ट्रैटेजी हो सकता है, उसे अपनाओ और मेहनत करना शुरू कर दो। उससे लग रहा है कि थोड़ा कम आएगा, इससे कोई और स्ट्रैटेजी पता लगी, साथ साथ में खोजते जाओ। और कोई स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है, हाँ आ रही है, उसमें पूरे पैशन के साथ, पूरे तन मन के साथ लग जाओ। मन को ये मत बोलो पैसा ज्यादा चाहिए यार, जल्दी चाहिए यार। मन कहेगा नहीं चाहिए, मैं नहीं ला रहा, फालतू फोर्स मत कर, मैं काम कर रहा हूं ना। मन आप ही को मारेगा। तो इस मन को तो सिर्फ देखना है। इस मन को तो कभी ये कहे इंटरफियर करने लगे, अरे मन को जब बोलोगे बंदर नहीं देखना है, देख, मन कहेगा बंदर ही देखूंगा। जब मन को ये कहोगे मेरे पास कमी है और मेरे पास ये कमी नहीं रहनी चाहिए, मन कहेगा कमी रहेगी अब तो तेरे पास। मेरी ये बीमारी चली जाए बस, आई हेट हिम, मन कहेगा अब तो बीमारी रहेगी तेरे पास। मैं मोटा क्यों हूं, मैं पतला क्यों नहीं हो रहा, अब तो तू मोटा ही रहेगा। मन ऐसा है। हमारे मन को साधने के लिए बस इसे देखना है और इसके विपरीत काम में लगा देना है। तो पंडित जी ने कहा, पुजारी जी ने कहा, अब देख बेटा, मंत्र को चैंट कर और मंत्र को चैंट करते समय प्रभु के बारे में सोच। अब राम के बारे में सोच। जब मंत्र पढ़ेगा और राम के बारे में सोचेगा, प्रभु के बारे में सोचेगा, कृष्ण के बारे में सोचेगा, राधा के बारे में सोचेगा, रुक्मणी के बारे में सोचेगा, देवताओं के बारे में सोचेगा, तो तुझे वही छवियां आएगी। मंत्र पढ़ और 3 दिन के अंदर वो कहा सर सुखी हो गया, मैं स्वर्ग बन गया। अरे अब तो हर जगह राम दिख रहा, हर जगह कृष्ण दिख रहा, हर जगह देवता दिख रहे, हर जगह भगवान दिख रहे। वाह, मेरा घर स्वर्ग है। मेरे साथ बोलिए, मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है। मेरा घर स्वर्ग है। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल लर्निंग, इजंट इट? दोस्तों बहुत प्यारी लर्निंग है। ध्यान से समझें, ध्यान से देखें। जिस चीज को रेजिस्ट करोगे वही परसिस्ट होगी, जिसको बार बार भगाने की कोशिश करोगे वही बार बार आएगी, और जिसे एक्सेप्ट कर लोगे वो कभी बार बार नहीं आएगी। मन ऐसा ही है, एक्सेप्ट कर लिया, मन ऐसा ही है, एक्सेप्ट कर लिया, तो मन में किसी तरह की दुविधा नहीं आएगी, मस्त हो जाएगा। अरे आज मेरे से
आज मेरा टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया है, इट्स ओके। तो मैं कहता हूं, मंत्र दे रहा हूं आपको, आई गिव फुल परमिशन टू पीपल टू जज मी, टू क्रिटिसाइज मी, टू थिंक नेगेटिव अबाउट मी। मैं लोगों को पूरी परमिशन देता हूं मेरे बारे में नेगेटिव सोचने के लिए, मुझे जज करने के लिए, मुझसे लड़ने के लिए। आई गिव देम फुल परमिशन। ये जैसे ही मैंने परमिशन दी है और कोई लड़ लिया, अरे मैंने ही तो परमिशन दी है, चल ठीक है लड़ ले थोड़ी देर। लेकिन हम जब कहते हैं ये मुझसे लड़ा क्यों, इसने मुझे नेगेटिव क्यों कहा, इसने मेरे बारे में क्रिटिसाइज किया कैसे, तब दिक्कत हो जाती है। गिव फुल परमिशन टू पीपल। दोस्तों, खुश रहने का सबसे बड़ा उपाय है गिव फुल परमिशन टू पीपल, गो गिव फुल परमिशन टू दिस वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड को परमिशन दे दीजिए, जो करना है कर लो यार। आई गिव दिस यूनिवर्स द फुल परमिशन टू लीड मी लाइक इट्स चाइल्ड। मैं इस यूनिवर्स को फुल परमिशन देता हूं मुझे अपने बेटे की तरह पालने की। मैंने फुल परमिशन दे दी है। अब जब पिता को परमिशन दे दी है तो पिता कैसे पालेगा बेटे को, अपने बेस्ट तरीके से पालेगा। पिता कभी डांटेगा, कभी धमकाएगा भी, लेकिन फिर भी इंटेंशन हमेशा सही रखेगा। तो ये यूनिवर्स मेरा पिता है। आई गिव हिम फुल परमिशन टू ट्रीट मी, टेक मी वेरेवर ही वांट्स टू टेक मी। अब आपको लोड नहीं आएगा, अब लोड नहीं आएगा, क्योंकि आपने यूनिवर्स को फुल परमिशन दे दी है। आपने भगवान को फुल परमिशन दे दी है, भगवान टेक मी वेयर यू वांट टू टेक मी। एंड साथ साथ में मैं मेरी विजडम से जो कर रहा हूं करता रहूंगा, और मैं आपको भी परमिशन दे रहा हूं। फल आपको जो देना है दे दीजिए, मैं मेहनत कर रहा हूं। फुल परमिशन देने का यूनिवर्स को ये मतलब नहीं है कि आप कुछ करें ही ना, अब बस यूनिवर्स मैं तो बैठ गया हूं, तू ले जा मेरे को जहां ले जाना है। नहीं, आप अपना काम करते रहें। देखिए, कर्म के आधार पे ही जिंदगी बदलती है। बट फिर भी कई बार जिंदगी में नेगेटिव होने वाला है, और जब नेगेटिव होता है आप पकड़ के बैठ जाते हो, आप खुश नहीं रह पाते, आप बहुत पकड़ के बैठ जाते हो, ऐसे पूरी तरह से पकड़ के बैठ जाते हो। तो मैं कहता हूं गिव पीपल द फुल परमिशन, गिव द यूनिवर्स फुल परमिशन, गिव गॉड फुल परमिशन। पूरे भगवान को, दुनिया को, सभी को फुल परमिशन दे दो कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो करना है कर सकते हो। एंड उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद आप हर एक चीज को एक्सेप्ट करने लग जाओगे। तो गिव फुल परमिशन। आई गिव पीपल फुल परमिशन टू राइट गुड और बैड। कल एक बंदे ने कहा मैंने जो बताया वो फेक था। ओके, आई गेव हिम फुल परमिशन। मैंने उसे पढ़ा, पहले तो मैंने इग्नोर किया, फिर मैंने कहा आंसर कर ही देता हूं, बिकॉज ही हैज गिवन मी द फुल परमिशन टू राइट। तो मैंने कहा भाई, अगर तुझे एक भी स्टोरी मेरी गलत लगे और तू प्रूव कर दे कि गलत है, तो मैं तुझे 1 करोड़ दूंगा। और अगर मेरी सारी स्टोरी सही निकल गई तो तुझे मुझे 10 लाख देना होगा। जब आप लोगों को फुल परमिशन दे देते हो तो आप क्रिएटिव बन जाते हो। आप उनसे प्यार से डील करते हो, आप उनकी नफरत को भी प्यार में बदल सकते हो। यू गिव पीपल फुल परमिशन। तो आई गिव पीपल फुल परमिशन टू जज मी, टू क्रिटिसाइज मी। आई गिव माई पेरेंट्स फुल परमिशन टू फाइट विद मी, टू स्कोल्ड मी। अब उनकी स्कोल्डिंग से दिक्कत नहीं आएगी। मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, अपने घर वालों को फुल परमिशन देता हूं मुझे जज करने की, मुझे क्रिटिसाइज करने की, मुझसे लड़ने की, मुझे परेशान करने की। तथास्तु, अब कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कतें हट गई। बस प्रॉब्लम यह है कि हम तो फुल परमिशन दे रहे हैं, वो लोग हमें फुल परमिशन नहीं दे रहे। जब वो फुल परमिशन नहीं दे रहे तो हम कुछ कर रहे हैं तो वो इरिटेट हो जा रहे हैं। पर धीरे धीरे पहले हम समझ जाएं, फिर वो समझ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं केसन कहा बिगाड़िए, जो मूढ़े सो बार, मन को क्यों नहीं मूढ़िए, जा में बसे विकार। विकार इसी मन में है, और इस मन को मूढ़ लिया, इसको साध लिया तो सब कुछ साध लिया। एक को साधा तो सब सध गया, पूरी दुनिया सध गई, ये समझ लीजिए दोस्तों। यही हैप्पीनेस का सबसे बड़ा मंत्र है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं।